सभी देखने वाले साथियों को आदाब अर्ज है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। जी हां, अगर कहें तो लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है। जिस तरीके से हम किसी भी धर्म से आते हैं, जैसे उस धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह ये लोकतंत्र का त्योहार होता है जो चुनाव होता है। साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण कल होगा 14 तारीख को, जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट कैसे करेंगे साथियों? इसको सेलिब्रेट करेंगे हम अपना वोट डाल करके, क्योंकि ये मौका वोट डालने का हमें 5 साल में एक बार मिलता है। जिन नेताओं को हम चुनते हैं, उन नेताओं को जवाब देने का, उनके कार्य को सही ठहराने का, उनके कार्य को गलत ठहराने का मौका हमें 5 साल में एक बार मिलता है। तो साथियों, मेरा आज आपके सामने आकर बताने का या बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप और मैं और हम सब मिलकर के जो अब वोट डालेंगे, वो ना हिंदू मुस्लिम पे डालेंगे, ना जात पात पे डालेंगे, बल्कि लोकतंत्र का असली मतलब तब होगा जब हम ये वोट हिंदुस्तान में जो भी आपके नेता हो, जिस साइड में भी, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, उनके कार्य पे डालेंगे। तब असली लोकतंत्र का मजा है। क्योंकि साथियों, आपके नेता ने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया, आपके क्षेत्र में क्या काम किया, आपके क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन सी चीजें बनवाई, उस पर यह चुनाव होना चाहिए। इसी को कहते हैं लोकतंत्र का त्योहार। ना कि धर्म, जात और मजहब में बट करके अगर हम लोग वोटिंग करेंगे तो याद रखिएगा साथियों, आप फिर उस नेता से सवाल करने की हैसियत नहीं रखते हैं। आपके वोट की कीमत इतनी है कि एक आम आदमी को उठा करके विधायक बना सकती है। आपके वोट की कीमत इतनी है कि एक आम आदमी को उठा करके मंत्री बना सकती है। आपके वोट की कीमत इतनी है कि एक आम आदमी को उठा करके मुख्यमंत्री बना सकती है। आपके वोट की कीमत इतनी है कि एक आम आदमी को उठा करके प्रधानमंत्री बना सकती है। लेकिन उस कीमत को पहचानिए। अगर आप अंधभक्ति में और जात पात में पटकर और हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करेंगे तो याद रखिए, आप फिर वही उनसे उम्मीद करेंगे जो आपने बोया है। जो नेता आपको आपके बच्चों के विकास की चीजें ना दे सके, आपके बच्चों को एजुकेशन ना दे सके, आपके बच्चों के लिए रोजगार ना दे सके, अगर आप उस नेता से जीतने के बाद में ये उम्मीद करेंगे या उससे मांगेंगे कि लाइए हमारे बच्चों के लिए रोजगार, लाइए हमारे क्षेत्र के लिए विकास, तो ये आप बिल्कुल बेईमानी समझिए इसको। क्योंकि साथियों, जब आप अपने मत का अधिकार सही जगह नहीं करेंगे, अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे कि हाँ, कौन सा नेता किस तरीके का है, किसने क्या बात कही थी और किसने क्या काम कहा था और उसने काम किया या नहीं किया, तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि कल अपने मत का अधिकार करें। कल उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 55 सीटों पर। आप बहुत सोच समझ के वोटिंग करें, लोगों के बहकावे में ना आए। जो आपका माइंड कहता हो, आपको लगता हो कि हाँ, इस पार्टी के इस नेता से हमें फैज मिल सकता है और इस पार्टी के इस नेता ने हमें बहकाया है, तो आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान करने का मौका आपको 5 साल में एक बार मिलता है। और सही जगह मतदान करें, अपने हकों की बात करने वालों के साथ मतदान करें, आपके बच्चों को विकास देने वाली सरकार को मतदान करें,
आपके बच्चों को रोजगार देने वाली सरकार को मतदान करें, आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जो काम कर रहा हो उसके लिए मतदान करें। क्योंकि अगर आप इस बार चूक गए तो समझ लीजिए कि अगले 5 साल आपको सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं होगा। क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार है और इस लोकतंत्र के त्योहार को हमें मनाना चाहिए, और इस लोकतंत्र के त्योहार को हम सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से मना सकते हैं कि हम इस लोकतंत्र में वोट डालें और सही जगह वोट डालें, सोच समझ के वोट डालें, आपके भविष्य को अच्छा बनाने वाली पार्टी को वोट करें। मेरा ओपिनियन, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का पद अधिकारी हूं, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगा अंत में कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें। क्योंकि अखिलेश यादव का विजन बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ विकास किया है, विकास होगा और विकास की ही बात होगी। बाकी रहा मतदान, आपका मत है, आपका अधिकार है, जिसे चाहे आप देंगे, हमें कबूल होगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा एक नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय समाज।